चाहेंगे भैया, आप इनके बताएं। पास कोई ठोस सबूत है कि कौन से मुसलमानों ने पत्थर फेंके हैं? अगर फेंके हैं तो उनको जेल में होना चाहिए। अच्छा, जी, अगर जिन्होंने किया है, पहली बात इनके पास क्या सबूत उधर नहीं चलता क्या? कहना कि वो मुसलमान जेल में होने चाहिए। बुलडोजर चल जाता है ना जब, तब आप लोग ऐसे निकल के आ जाते हैं कि हाय मार दिया, हाय मार दिया। और जब वो पत्थर मार रहे होते हैं, जब वो पत्थर मार रहे होते बात का हमने हैं, सब छोड़ो, हमारे बात का एक बात का जवाब दो। संवेदनशील इलाके का मतलब क्या? भारत के अंदर, इस धरती पे, इस देश पे, इस इलाके में, इस राज्य में, इस शहर में कोई भी जगह संवेदनशील होना चाहिए? ये बताइए आप, कोई भी जगह संवेदनशील होना चाहिए? जब कोई किसी का पर्व त्योहार हो या किसी की आस्था की बात हो तो सीधे सीधे आदेश आ जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े अधिकारियों से कि इस इलाके से मत जाइए, संवेदनशील है। जैसे वहाँ एलियन और राक्षस रहते हैं, क्यों नहीं जाएंगे भैया? जय श्री राम के नारे मत लगाइए। हाँ, जय श्री राम के नारे मत लगाइए। जय श्री राम क्या है? राम है कौन? पहले तो ये तो पता करो, राम है कौन? राम के नारे जो जय श्री राम, जय क्यों कहते हैं? जय का मतलब है उसकी जीत हो, विजय हो। कोई राम को खुदा थोड़ी कह रहे हैं, उसके सजदे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो राम की जीत की कल्पना कर रहे हैं। तो इसमें हमारा अधर्म क्या होने वाला है ये बताया? आप एक मुसलमान है, जय श्री राम बोलते हैं? क्यों नहीं? राम हमारे पैगंबर है, पूर्वज है, उनके वंशज हैं हम। राम ने कोई ऐसा एक गलत काम किया हो जो बताओ कि उसकी जयकारे ना हो? राम कौन है? अरे वो ना बोले, उनकी मर्जी, हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी। तो भाई जिसकी आस्था होगी, जो इस चीज को समझेगा कि राम का महत्व क्या है, कृष्ण का महत्व क्या है, शिव का महत्व क्या है, इन्होंने क्या कार्य किए, इन्होंने कैसे जो है कि दुनिया को, दुनिया के लोगों को जो है कि अधर्मों से मुक्ति दिलाई, इन्होंने जो कर्म किए, उनके कर्म को तो सलाम है, हजारों बार सलाम है। इसमें हमारा अधर्म क्या हो जाएगा? ये बताओ, ये बताओ, कोई ये बताए कि इसमें अधर्म क्या हो जाए? सवाल पूछना चाहूंगा, ये संवेदनशील इलाके कौन से होते हैं, जानना चाहूंगा। संवेदनशील वही इलाके होते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। अच्छा। मुस्लिम से नहीं होता है। अब जैसे आप कश्मीर का ले लीजिए, कश्मीर को संवेदनशील इलाके में रखा जाता है। की संख्या ज्यादा है। भाई ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली में जहांगीरपुर का इलाका संवेदनशील क्यों है भाई? सीलमपुर का इलाका संवेदनशील क्यों है भाई? ये इलाके संवेदनशील होने चाहिए या सद्भावनाशील होने चाहिए? यहाँ सभी धर्मों का जो है कि एक समान से उनकी जो है कि आस्था, उनका सम्मान करना चाहिए। भावना को खत्म कौन करता है ये बताइए? जहाँ दंगा होता है इसका मतलब वहाँ मुस्लिम होता है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है, ऐसा नहीं कहता हूँ। ये सरकारों ने जो बनाई है, पूर्व की सरकारों ने जो बनाई है, मैं उस पर उंगली उठा रहा हूँ। वो पूर्व की सरकारों ने जो उंगली उठाई है, उन्होंने जो बनाया है संवेदनशील इलाके, मैं उस पे उंगली उठा रहा हूँ कि आपने क्यों बनाया। आपने हिसाब से सरकार कौन से अच्छी है? जो है कि कांग्रेस नहीं किया। क्या कांग्रेस की सरकार रहेगी अच्छी? कांग्रेस सरकार अच्छी हो किया नहीं? कांग्रेसियों ने कितना किया? 70 साल किया नहीं? दिया नहीं? इस देश को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? सब बताया मुझे, क्या दिया भाई, सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया? 47 के बाद से जिस मुसीबत में मुल्क था, 1951 से लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। उस टाइम नेहरू जी ने अपने दिमाग से उस मुसीबत से निकाल के लाए हैं। इतना इकोनॉमी की उनकी समझ थी। नहीं, बिल्कुल सही है, सब कुछ दिया, मानते हैं, सब कुछ दिया उन्होंने, लेकिन देश के अंदर जो है सद्भावना का वातावरण नहीं बनाया। सब कुछ दिया उन्होंने, देश के अंदर सद्भावना का वातावरण नहीं इतनी मौतें हो रही थी, कितनों की जान बचाई इंदिरा गांधी जी ने, कितनों की जान बचाई? वहाँ पे लाखों लोग मार दिए जाते, लेकिन उन्होंने बचाया। अगर बीच में नहीं आती, बांग्लादेश जैसा मुल्क बनवा दिया उन्होंने। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, तो बांग्लादेश क्या दिया? की बात है, हमारे देश के अंदर कांग्रेस की शासन में जितने दंगे इस देश के अंदर हुए ना, जिन जिन राज्यों में, भाई साहब पीएसी लगानी पड़ती थी, लोगों को घरों में कर्फ्यू लगते थे, पता नहीं कितने दंगे होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई एक दंगा हमें दिखा दो। इक्का मुक्का छोटे मोटी घटनाएं हो गई होंगी, उसको तुरंत काबू में कर लिया गया, लेकिन वो दंगा ऐसा भयंकर नहीं हुआ कि कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़े। आप चाहे वाराणसी के दंगे देख लो, आप ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते इधर बैठे हुए यहाँ पे, यहाँ के दंगे देख लो। क्या आप इस बात पे प्रकाश डालेंगे ये लड़ाइयाँ होती क्यों हैं? ये लड़ाइयाँ सिर्फ जिद और धर्मता पे होती है, सरकार के जो है ना कि सही शासन नहीं करने की वजह से होती है। यदि सरकार सही शासन करती और अपनी सही जो है कि कानून व्यवस्था बना करके रखती तो ये दंगे बिल्कुल नहीं होते, ये झगड़े बिल्कुल नहीं होते।
लेकिन हिसाब से सरकार ने जो है कि लोगों को एक बनाने की कोशिश नहीं की, हमेशा बांटने की कोशिश की। यार भाई मुसलमान हमारे वोटर है। अच्छा अच्छा आप सॉरी कोई बात क्या अभी राहुल गांधी खुद कहते हैं हम मुसलमान हमारे वोटर है। अच्छा अभी आपने जो बात कही, अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये बांटने वाली बात नहीं कर रहे हैं आप भैया भाग क्यों रहे हैं जब नहीं, कौन सा बांटने वाला आप बताइए। आप जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये इलाका, वो इलाका, ये मुस्लिम इलाका, ये दंगा, ये फलाना ढिमका, ये बांटने वालों की वाली बातें नहीं है क्या? ये बांटने वाली बात नहीं, मैं इस पे सवाल उठा रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर कोई इलाका संवेदनशील क्यों हो? क्यों है संवेदनशील इलाका, बताएं हमें। क्यों है संवेदनशील इलाका? वो भाई हमें तो कोई संवेदनशील इलाका ऐसा लगता नहीं है, खास तौर पे। सही है, बाहर से न वो नहीं जाएगी, रामनवमी की यात्रा नहीं जाएगी, हनुमान जयंती की यात्रा नहीं जाएगी। तो ये जो बचपन से देखा। सरकार है और जो सरकारें हैं, इन सबकी विफलताओं की कमी है। और दूसरी बात जो लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग नहीं समझते हैं कि हम सब आपस में भाई हैं। लोग ये बात नहीं समझते हैं। ये बात लोगों को समझाओ। ये मत समझाओ कि उन्हें कांग्रेस के हिसाब से सरकार कौन से अच्छे हैं? भाई साहब, मैं एक बात जानता हूं, अगर आप हमारे मौलिक कर्तव्य पढ़ें, उन मौलिक कर्तव्यों को जनता अगर अच्छे से निभाए तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, दोनों अच्छी है, कोई खराब नहीं है सरकार मेरी नजर में। आपके नजर में प्रधानमंत्री अगला कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो भैया मोदी को ही बनना चाहिए। बिल्कुल मोदी को ही बनना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर सुरक्षित है। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छे इंसान है, अच्छा कर रहे हैं। जब परिपक्वता आ जाएगी तो वो भी प्रधानमंत्री के लायक हो जाएंगे। अच्छा, और क्या समय है यार। एक बात है, बताओ, देश में ऐसा किसी का नहीं रहता। ये भैया ध्यान दो, देश के अंदर किसी एक का जो है ना बाहुबलता नहीं होना चाहिए। देश के अंदर अभी जो है कि भारतीय जनता पार्टी में इनको भी अपने प्रधानमंत्री का नेतृत्व चेंज करना चाहिए। भाई सभी तो लाइन में लगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है क्या प्रधानमंत्री का नेतृत्व करने के लिए और लोग नहीं है? बहुत से लोग हैं, एक ही लोगों का फिर अगर महत्व रहेगा तो फिर कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या रहेगा? कांग्रेस के एक शासक 16 साल राज करते हैं, दूसरी इंदिरा गांधी वो भी 16 साल राज करती है। तो वो कांग्रेस में भाजपा में फिर बात क्या रह जाएगी? दोनों तो एक समान रहेंगे कि भैया हमारी बाहुबलता थी, हम प्रधानमंत्री बने। अरे भाई, हर 5 साल में प्रधानमंत्री देश के अंदर बदलना चाहिए, हर साल में मुख्यमंत्री 5 साल में बदलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। वो चीजें अलग है। बात बाहुबलता की नहीं, बात योग्यता की होनी चाहिए। अगर योग्यता है तभी तो कोई प्रधानमंत्री। उसका योग्यता एक चीज है, बताओ, 140 करोड़ भारतवासी में एक व्यक्ति को योग्यता, उसके अलावा दूसरे को योग्यता नहीं है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन ऐसा है अभी हाल फिलहाल में कोई नेता नजर नहीं आ रहा ना मोदी के अलावा। महाराज, भारतीय जनता पार्टी में आपको नितिन गडकरी जी जैसा कोई नेता भी नहीं मिलेगा। योग्यता की बात आप करते हो। योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई नेता नहीं मिलेगा, जेपी नड्डा जी जैसा, के इन लोगों में योग्यता नहीं है। आप ये प्रश्न उठा करके सीधे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो उनका कैबिनेट है उस पर उंगली उठा रहे हो। अरे योग्यता किसमें नहीं है ये बताइए। अब प्रधानमंत्री जी कुछ वर्ष बाद यदि वृद्ध हो जाते हैं, ज्यादा उम्र हो जाती है, देश की बागडोर कोई संभालेगा कि नहीं संभालेगा? इंदिरा गांधी थी, नेहरू गांधी थी, राजीव गांधी थी, इन सब के बाद देश को संभालता आया ना देश। तो योग्यता की बात आप करते हो, योग्यता तो सब में है भैया, क्यों नहीं है?